नारद भक्ति सूत्र में एक बड़े महत्व का सूत्र आया है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अर्थात महात्माओं का संग मिलना बड़ा कठिन है और साधारणतया वह प्राप्त नहीं होता है, परंतु यदि हमें ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो उसका फल अमोघ होता है। अजामिल महान पापी था, किंतु एक क्षण के सत्संग ने उसकी जीवन धारा को बदल दिया था। इसके साथ यह भी निश्चित है कि जिस प्रकार एक क्षण के सच्चे सत्संग से व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, उसी प्रकार एक क्षण के कुसंग से वह पतन के गर्त में गिर भी सकता है। फिर पुनः संत की कृपा एवं भगवान के अनुग्रह के बिना उसका उद्धार होना बड़ा कठिन होता है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सिद्ध संत महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है, सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारे आश्रम में कई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे दशहरा जो स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी का जन्मदिवस, अक्षय तृतीया स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज का संन्यास दिवस, शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा इत्यादि। इन उत्सवों के विषय में मेरे विचार पहले कैसे थे मैं बताना चाहती हूँ। ऐसे उत्सवों पर गुरुदेव बहुत व्यस्त रहते थे, जिसके कारण गुरुदेव के सानिध्य में कुछ अवरोध सा आ जाता था। उनसे बातचीत नहीं हो पाती थी, क्योंकि बाहर से तथा दूर से आए हुए और भी कई साधकों को गुरुदेव से भेंट करनी होती थी, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना होता था। उन दिनों गुफा और साधन कक्ष साधकों से भरे हुए होते थे। ऐसे माहौल में मेरा जो प्रतिदिन का नियम था, जैसे गुफा में एकांत में साधन करना, गुरुदेव की छोटी मोटी सेवा का लाभ लेना, इन सब से मैं वंचित हो जाती थी। इन उत्सवों पर मुझे मेरे स्वभाव के अनुसार आश्रम का वातावरण नहीं मिल पाता था, जिसके कारण ये उत्सव मुझे व्यर्थ से प्रतीत होते थे, क्योंकि ना तो मन के मुताबिक साधन हो पाता था और न ही गुफा में बैठने तक की जगह मिल पाती थी और ना ही गुरुदेव का सानिध्य मिल सकता था। तो मेरी दृष्टि में ये 4-5 दिन एक खालीपन लिए हुए होते थे, एक रिक्तता सी महसूस होती थी। लेकिन मेरी धारणा कितनी गलत थी। एक अंतराल के पश्चात मुझे यह बात समझ में आई। जैसे कि कहा गया है कि महापुरुषों का संग अमोघ होता है, उसी तरह गुरुदेव का संग भौतिक दृष्टि से समीप न होते हुए भी सूक्ष्म रूप से उस समय अपना कार्य कर रहा होता है। हमें उसका पता ही नहीं होता था। उस समय शाम के समय भजन होते थे, गुरुदेव के प्रवचन होते थे। विशेषतया गुरुदेव के प्रवचनों को सुनते सुनते गहरे ध्यान की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। उसमें कुछ न कुछ नई अनुभूतियाँ हो जाती थी। वह उपलब्धि केवल उसी दिन के लिए ही नहीं होती थी, बल्कि निरंतरता लिए हुए होती थी। वे 4-5 दिनों का जो खालीपन था, अपने साथ उपलब्धियों का भंडार लेकर खड़ा हुआ होता था, एक खजाना लेकर खड़ा हुआ होता था। इन पर्वों पर उपस्थित होने वाले श्रद्धावान साधकों ने उसे अवश्य अनुभूत किया होगा। उत्सव की समाप्ति के बाद भी वे उपलब्धियां स्थायी होती थीं, जैसे कि ध्यान की प्रगाढ़ता कुछ और अधिक गहरी हो जाती थी, या ध्यान की अवधि में कुछ और बढ़ोतरी हो जाती थी, कुछ और भी अनुभूतियां हो जाती थीं। अब ये अनुभूतियाँ, ये उपलब्धियाँ इन उत्सवों, इन महान पर्वों पर ही उपस्थित होने पर होती थीं। यह सब अप्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से आस्थावान साधकों के ऊपर गुरुदेव की कृपा का परिणाम ही होती थीं। गुरुदेव की वह 2-4 दिनों की स्थूल दूरी भी अपने साथ उनके आशीर्वाद और कृपाओं का अक्षय भंडार लिए हुए होती थी। इसलिए कहा गया है कि सच्चे सिद्ध महापुरुषों का संग
कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी ऐसे कई साधक होंगे जो यही सोचते होंगे कि ऐसे पर्वों पर आश्रमों में भाग लेने में कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय साधकों की भीड़ भाड़ और शोरगुल के। तो उनका सोचना व्यर्थ है, गलत है, सारहीन है। उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। इन पर्वों का हमारी परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसे समय पर हमारे गुरुजन सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर सेवाभावी और साधन के प्रति गंभीर साधकों को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कर जाते हैं। हमारी परंपरा के सिद्ध गुरुओं की दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर बनी हुई होती है और समय समय पर अपनी कृपा का प्रसारण करती रहती है। इसलिए अपने गुरुओं के प्रति आदर, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति तथा प्रेम को हृदय में धारण कर प्रत्येक साधक अपने आध्यात्मिक उन्नति के पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। मन में लगन होनी चाहिए, मन में लगन होनी चाहिए। किसी ने कहा है ना कि लगन के पांव थक कर चूर नहीं होते। लगन के पांव थक कर चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के दूर नहीं होते। आध्यात्मिक उन्नति के पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं हम अगर मन में लगन हो। किसी ने अनुभव किया है तभी तो ये कहा गया है कि लगन के पांव थक कर चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के दूर नहीं होते।